हे बहना आके कन्हैया कहे हे बहना आके कन्हैया कहे हे बहना। काहे बड़े तुम बोलत नाही, काहे बड़े तू बोलत नाही। रहिया में पानिया भी ना पीनी है, नहिया में पानी जो ना पीनी है। और इतने घमलाइल पानी और वाहन अबही मोरा पीछे बाटे, वाहन अबही मोरा पीछे बाटे। मैं पैदल आवत आवत है बानी। बोले मैं वाहन जो मेरा वाहन है अभी भी बहना पीछे है और हम सबसे पहले आ गए। जैसे कोई बड़ा भाई हो छोटी बहन को इसी तरह तो मनाता है और कहता है कि हे बहना तुम इतना रिसिया गई कि मैं तो दौड़ते हुए हांफते हुए आ रहा हूं और मैंने रास्ते में पानी भी नहीं पिया है और यहाँ आने के बाद आप मुझे पानी के लिए भी नहीं पूछ रही हैं। और द्वारिकाधीश के बोले ये बहिना अरे लुगरी बारे काहे रिसियाइल बाटू। टुकरी बरे कारसियाइल बाटू खींचे दे साड़ी देखत बाने हम। भगवान कृष्ण कहने लगे हे बहना इस साड़ी के लिए क्यों रिसिया गई हो, खींचने दो दुशासन को साड़ी। अब तेरा भाई आ गया है और मैं देखता हूं दुर्योधन क्या कर लेता है। और इतना जब कहने लगे भगवान कहने लगे कि हे द्रौपदी फाड़ी के सरिया, फाड़ी के सरिया उंगली में जो बंधलू, फाड़ी के सरिया उंगली में जो बंधली। अब ही निशान पड़ा ही पड़ा बार, निशान पड़ा ही पड़ा बार। अब ही निशान पड़ा ही पड़ा बार, अब ही निशान पड़ा ही पड़ा बार। सूत में तो ढाका बल्ला जे तोहारा, सूत में ढाका बल्ला जे तोहार। मूर तोहार पड़ा के पड़ा बा, मूर तोहार पड़ा के पड़ा बा, मूर तोहार पड़ा के पड़ा बा। हे द्रौपदी तुम क्यों नाराज हो, रिसिया गई हो? बहना मैं आ गया हूं और जिस समय तुमने साड़ी को फाड़ करके मेरी उंगली में बांधा था वह निशान आज भी है और साड़ी पे साड़ी बढ़ा दूंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि साड़ी तो सूत में बढ़ा दूंगा, ब्याज में बढ़ा दूंगा। जो ब्याज और सूत होता है उसमें बढ़ा दूंगा बहना, लेकिन जो मूल है वह मूल तो अभी पड़ा ही है। बोलो कन्हैया लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि और देवता चित्त न धराही, और देवता चित्त न धराही, और देवता चित्त न धराही। हनुमत से सर्व सुख कराही, हनुमत से सर्व सुख कराही, हनुमत से सर्व सुख कराही, हनुमत से सर्व सुख कराही। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज और किसी भी देवता को अपने चित्त में और मन में लाने की आवश्यकता ही नहीं है। हनुमान जी से ही सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन गुरुदेव भगवान एक बात और कहते हैं महाराज। बोले क्या? बोले अच्छा एक अद्भुत बात है। लोग कहते हैं मैं सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूं तो सुन लीजिए, सुंदरकांड के पाठ करने से आपको फल नहीं मिलने वाला किसी को भी। क्यों? एक दोहा सबसे लास्ट में दोहा लिखा है, सादर सुनहि ते तरहि, सादर सुनहि ते तरहि। सुंदरकांड पढ़ने से लाभ नहीं है। बोले फिर कैसे महाराज? बोले सुनिए और जब आप सुनेंगे
अब इसका वैज्ञानिक अर्थ क्या है? वैज्ञानिक अर्थ ये है, जब आप कोई बात बोलते हैं, उस सुंदर कांड को बोलेंगे तो हमारी ऊर्जा जो हो रही हो, एनर्जी आउटपुट हो रही है, निकल रही है, और जब हम सुनते हैं तो वह एनर्जी इनपुट होती है, वह स्टोर होती है। इसलिए गुरुदेव भगवान कहते हैं, फिर क्या किया जाए? कहते हैं महाराज कुछ नहीं करना है, श्री हनुमान जी को मनाना है और किसी देवता को अपने चित्त में नहीं धरना है, तो राम राम करते रहिए और श्री हनुमान जी को अपने मन में भजते रहिए। तो कैसे? सबको तो मिलता भी नहीं है, इतना अनमोल है राम का नाम। कितना? राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि। सभी लोग गाइए। हरि हरि बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। और देखिए हनुमान जी भी आ जाएंगे, करिए। नारायण नारायण हरि हरि बोल। कौन के हाथ चतुर्वेद सोहे, कौन के हाथ चतुर्भुज सोहे, कौन के हाथ चतुर्वेद सोहे, कौन के हाथ चतुर्वेद सोहे, कौन के हाथ बीड़ा अनमोल, कौन के हाथ बीड़ा अनमोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। नारायण नारायण हरि हरि बोल। राम का नाम बड़ा अनमोल, राम का नाम बड़ा अनमोल, नारायण नारायण हरि हरि बोल। अरे ब्रह्मा के हाथ चतुर्वेद सोहे, ब्रह्मा के हाथ चतुर्भुज सोहे, ब्रह्मा के हाथ चतुर्वेद सोहे, ब्रह्मा के हाथ चतुर्वेद सोहे, सरस्वती हाथ बीड़ा